दोस्तों आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस किसका पार्ट है? परसेंटेज का पार्ट है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे परसेंटेज की हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज में पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूलास हमने परसेंटेज में पढ़े हैं, हम सभी का यूज़ करके यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, यूनिट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब कितना हमें गेन हुआ है, कितना हमें फायदा हुआ है, और लॉस का मतलब कितना हमें घाटा हुआ है ना। ये मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस घाटा हुआ है तो किस चीज से हुआ है? कोई बेस होगा हमारे पास, कोई बेस यूनिट या बेस प्राइस होगी जिससे हम बोलेंगे कि हमारे पास इतना घाटा हुआ, इतने रुपए से घाटा हो गया। मतलब हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस रुपीस होंगे, है ना। अगर रुपीस में बात करें तो रेफरेंस कुछ रुपीस होंगे कि इतने रुपए से हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए से क्या हुआ, लॉस हुआ है ना। तो वो जो बेस पॉइंट रहता है हमारा, किससे हम लोग देखते हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस। दो चीजें होती है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। इंपॉर्टेंट क्या होती है? दो चीजें होती हैं। एक होती है सीपी जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। और दूसरी होती है एसपी जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिसपे हमने सामान को खरीदा है। मान लो हमारी किराने की शॉप है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी डीलर से सामान खरीदेंगे, बिस्किट वगैरह खरीदेंगे, तो हमें कितने रुपए में वो चीज पड़ी उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कितने में हमने डीलर से खरीदी, अगर हम क्या है किराने की दुकान चला रहे हैं तो, ठीक है, अगर कोई शॉप चला रहे हैं तो। और सेलिंग प्राइस हमने कस्टमर को कितने में बेची, जो सामान खरीदने आते हैं हमने कस्टमर को कितने में बेची। तो ये जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, वही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट की वजह से ही तो दुकानदार का क्या चलता है, क्या कहते हैं, इनकम होती है उनकी प्रॉफिट की वजह से। अगर लॉस होने लग जाएगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस क्या है? बेस प्राइस है। मतलब हमें इसके रेफरेंस में देखना है कितना रुपीस का फायदा हुआ है, कितने रुपीस का फायदा हुआ है। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई नोटबुक है या पेन है, मान लो पेन है, उस पेन की कीमत कितनी है? 80 रुपए। कीमत कितनी है उसकी? 80 रुपए। 80 रुपए में हमने डीलर से खरीदा है, कंपनी से खरीदा, जो कंपनी बनाती है पेन को, उससे हमने खरीदा। मान लो हम लोग दुकानदार हैं, हमने खरीदा 80 रुपए में। तो ये जो 80 रुपीज है, ये क्या हो जाएगी? उसकी कॉस्ट प्राइस, है ना, उसकी लागत प्राइस। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, मान लो हमने क्या किया है, हमने मान लो कपड़ा खरीदा है शर्ट सिलवाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो 80 रुपए का हमने कपड़ा खरीदा है, तो उसे बनाने के लिए हम टेलर को कितने रुपए देंगे? मान लो 20 रुपए दिए हमने, कितने रुपए, तो उसकी जो लागत आई है कुल मिला के वो कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। अभी भी ये क्या है, पूरी की पूरी ये चीज क्या हो जाएगी? 100 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, उसकी लागत मूल्य, है ना। कितने उसमें हमने खर्च किए उसे बनाने में, उसकी एक्चुअल में बनने में कितनी कीमत है, ये क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमने उसी शर्ट को 100 रुपए में बना के बेच दिया 150 रुपए में। कितने में बेचा? 150 रुपए में। तो ये क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने कितने की पड़ी वो चीज, कितने में हमने खरीदी। बेचने वाली अलग हो जाएगी और खरीदने वाली अलग। खरीदने वाली कॉस्ट अगर कम है, मतलब हमने 100 रुपए में किसी चीज को बनाया या 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा है और हमने 150 रुपए में उस चीज को बेच दिया, इसका मतलब हमें कितने रुपए का फायदा हुआ? कितने रुपीस का फायदा हुआ? हमें 50 रुपए का फायदा हो गया। यहाँ पे हमने मतलब 50 रुपए कमा लिए उस चीज से, है ना। उस चीज से कितने रुपए कमा लिए? प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए। लेकिन अगर हम बोलें कि हमने उस चीज को कितने में खरीदा है, मान लो 150 रुपए में हमारे खरीदा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई या वो चीज वेस्ट में चले गई तो उसकी कीमत मान लो कम हो गई, तो हमें मजबूरन उसको बेचना पड़ा 100 रुपए में। तो क्या यहाँ पे फायदा हो रहा है? क्या हमें तो 150 रुपए में पड़ी थी, मतलब हमने खरीदने के लिए एक डीलर को 150 रुपए दिए, लेकिन हमने कस्टमर को कितने रुपए में दी वो चीज? 100 रुपए में। किसी वजह से नुकसान हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हमारा प्रॉफिट हुआ? क्या यहाँ पे तो हमारे लॉस हो जाएगा। कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए का घाटा हो गया हमें, है ना। वो तो हमारी जेब से देना पड़ा, हमारा घाटा हो गया ना 50 रुपए का। तो प्रॉफिट क्या है? फॉर्मूला तो सेम रहेगा। देखो प्रॉफिट क्या है हम लोगों के पास, अगर प्रॉफिट देखें, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अभी, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होगा प्रॉफिट, है ना। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर हम एक ही फॉर्मूला रखें याद तो भी रख सकते हैं। सेलिंग प्राइस पहले, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई, अगर हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला हमें प्रॉफिट देगा।
अगर लॉस की बात करें तो लॉस के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन लॉस के केस में क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है, लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है किससे, सेलिंग प्राइस से। मतलब हमने जिस मूल्य पे जिस रुपीज़ में खरीदे हैं उससे कम में हमने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, सेलिंग प्राइस कम हो गई। जब ये चीज़ क्वांटिटी कम हो जाएगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगी हम लोगों के पास, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सॉरी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो ये चीज़ तो नेगेटिव में आ जाएगी, है ना। अगर फॉर्मूले से देखें तो अगर प्रॉफिट देखें हम लोग यहाँ से, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है वहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितनी है पहले वाले केस में 150। अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 रुपए। ये अभी हम प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, किसके लिए देख रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, किस केस में होगा, ठीक है। अगर हम पहले वाली केस की बात करें तो यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 रुपए। वहीं अगर कॉस्ट प्राइस देखें तो हमारे पास कितनी है, 100 रुपए। मतलब हमने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच दिया, तो फायदा कर लिया ना हमने। तो प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए, तो कितने का फायदा हो गया, 50 रुपए का हमने फायदा कर लिया। कितने का फायदा हो गया हमें, 50 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन अगर केस 2 की बात करें जहां पे सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, कम है, अगर सेलिंग प्राइस कम दिख जाए इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है हमें। 150 रुपए, बात समझ में आ गई। तो यहां पे लॉस हो रहा है। अगर हम फॉर्मूले से देखें, अगर फॉर्मूला सेम रखना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही रखें अगर हम, तो ये देखो 100 माइनस 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -50। अगर ये माइनस आ गया, अगर माइनस आ गई ये चीज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर ऐसा देखें हम लोग कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एक फॉर्मूला है, अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमें क्लियरली पता लग रहा है, जैसे यहां पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है, क्वेश्चन में भी हमें क्लियरली दिया जाएगा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग देखो ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि सीपी बड़ा हो गया, सीपी बड़ा हो गया, देखो 150 हो गया सीपी, कितना हो गया सीपी, 150 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। कम ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो लॉस हो रहा है 50 का। या फिर हम लोग ऐसा देखें फॉर्मूला कि लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी ना, इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, तो हम लोग यहां पे क्या कर दें, लॉस के लिए ये जो नेगेटिव आ रहा है हम लोग सीपी माइनस एसपी कर दें, है ना। नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट इज लॉस, है ना। प्रॉफिट का अगर नेगेटिव कर दे तो लॉस हो जाएगा, नेगेटिव कर दिया तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। सीपी माइनस एसपी, यहां नेगेटिव कॉमन निकाला तो नेगेटिव लॉस के साथ दे दिया, और नेगेटिव ऑफ लॉस को हम प्रॉफिट बोल देंगे फिर, है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो हमें फॉर्मूला याद कौन सा रखना है, यहां पे हम लोग इसे क्या लिख देंगे, ये क्या है हमारा सीपी माइनस एसपी याद रखेंगे हम, और लॉस को प्रॉफिट में लेना है ना, लॉस को पॉजिटिव में लेना है। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, देखो दोनों फॉर्मूले अलग अलग है, एक्स में एसपी ज्यादा है, लॉस में सीपी ज्यादा रहेगा, तो यहां से हमारे पास जब लॉस लिखेंगे तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो लॉस के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, है ना, लॉस के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं और हम यहां पे स्लैश करके लॉस लिखते हैं, पॉजिटिव आया तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट। अगर पॉजिटिव आ गया हम लोगों के पास तो रिजल्ट क्या आएगा हम लोगों के पास, प्रॉफिट का, और अगर नेगेटिव आ गया यहां पे तो वो हो जाएगा लॉस। बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे, वहां से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एक वॉच है, एक वॉच है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 200 रुपए है। कितनी है, 200 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, सेलिंग प्राइस हम लोगों के पास है, मान लो हमने 100 रुपए में बेच दी, 200 की लागत थी, 100 रुपए में हमने बेच दी। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 100 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हो गई 200 रुपीज। क्या हम यहां से डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी जो एसपी है वो क्या है, कम है, सेलिंग प्राइस हमने कम रुपए में बेची, है ना, हमारा घाटा हो गया ना, हम दुकानदार हैं, हमारा तो घाटा हो गया। 200 में चीज खरीदी हमने मार्केट से, डीलर से, और हमने 100 रुपए में इससे कस्टमर को बेच दी, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां से क्लियरली दिख रहा है लॉस हो रहा है। अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए हम लोगों के पास, या ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए हम लोग जहां हमें क्लियरली पता नहीं लग पाता है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुल मिला के,
जैसे हमने क्वेश्चन किया था शर्ट और टेलर वाला, तो वहां पे अलग अलग चीजें हैं, कुछ में हमने कपड़ा खरीदा है और कुछ रुपीस में हमने बनवाया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें समझ में ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस हो रहा है, देखो यहां से तो दिख रहा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे बस, एसपी माइनस सीपी। कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये हमें क्या दे देगा, ये हमें प्रॉफिट भी देगा और यही फॉर्मूला हमें लॉस भी देगा। अगर पॉजिटिव आया, अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव आया रिजल्ट, इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आया तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब एसपी माइनस सीपी करके देखिए हम लोग, एसपी क्या है यहाँ पे 100 माइनस सीपी 200। अब देखो क्या आ रहा है, माइनस 200, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है ना। बात समझ में आ गई, क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। अगर हमें परसेंटेज में दे दिया जाए, अगर हमें परसेंटेज में चीज दे दी जाती है तब हम क्या करेंगे, देखो मान लो 20% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये पढ़ेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ेंगे तब इसके बाद, ठीक है। अभी एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, बेस क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा बेस रहेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में बाई चांस अगर बोल दिया जाए कि इतना % प्रॉफिट हो रहा है, इतना % लॉस हो रहा है, किससे, सेलिंग प्राइस से, एट सेलिंग प्राइस लिखा आ जाए ऐसा, या ऑफ सेलिंग प्राइस लिखा आ जाए, तब हम बेस सेलिंग प्राइस को लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर ऐसा होता तो नहीं है, सिर्फ 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि सेलिंग प्राइस को बेस मानिए, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है, 80 to 90% जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वही हमारी क्या रहेगी, बेस प्राइस रहेगी। तो जब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तब हमें क्या होगा, तब हमें जो लेना है प्रॉफिट परसेंटेज के टाइम, जो बेस लेना है वो सीपी को लेना है, अगर मेंशन नहीं है तो। और ये बेस है, कॉस्ट प्राइस है, और ये 100 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है। अब देखो यहां पे हमें दिख तो रहा है कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 100 रुपीज का, 100 रुपीज का लॉस हो रहा है यहां पे। अब कितने % का लॉस हो गया, कितने % का लॉस हो गया, ये कैसे निकालना है, इससे निकालने के लिए ही हमें बेस क्या लेना है, सीपी लेना है, कॉस्ट प्राइस। एलएचएस में कॉस्ट प्राइस हमेशा बेस प्राइस। अब कितने % का लॉस हुआ है, 100 रुपीज का, किसके ऊपर हुआ है, बेस प्राइस के ऊपर। यही तो है डिफरेंस है ना, किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये कितना हो जाएगा, 50%। मतलब इसका 50% कम हो गया, इसका 50% मतलब आधे का लॉस हो रहा है ना। 200 का 100 क्या है, कितना % है, आधा है। 1/2 फ्रैक्शन में देखे तो 50% है, तो इतने का लॉस हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हमसे ये बोल दिया जाए, अगर हमसे बोल दिया जाए, देखो पहले समझते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंटेज को और लॉस परसेंटेज को। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट पढ़ा था, रुपीज में आएगा प्रॉफिट। अब ये परसेंटेज है, क्या ही रुपीज में आएगा, नहीं, ये परसेंट में आएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा हम लोगों के पास, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेस तो हमेशा क्या रखना है, हमें सीपी रखना है, बेस हमेशा क्या रखना है, सीपी रखना है। जब बेस हमने सीपी रख दिया तो ऊपर वाला हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है प्रॉफिट, अब कुछ रेफरेंस भी रहेगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यही होगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यही चीज होने वाली है ना। क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, है ना। पासिंग परसेंटेज तो पासिंग मार्क्स ऊपर लिखते हैं। तो ये कितने का प्रॉफिट हुआ है रुपीज में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100%।
अब ये प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब हो रहा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तभी प्रॉफिट हो रहा होगा, उसमें से सीपी को माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना है ना। अगर लॉस हो रहा है, हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, मान लो लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस परसेंटेज क्या, तो यहां पे क्या होगा, लॉस इन रुपीस, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा बेस रहेगी, पक्की बात है ये तो, मल्टीप्लाई बाय 100%। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉस परसेंटेज होगा सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से, ये प्रॉफिट तो भूल जाओ, हम सिर्फ ये याद रखेंगे एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी हमेशा बेस रहेगा और ये सीपी माइनस एसपी अगर लॉस दिया हुआ है तो। अगर ऐसा नहीं करना है तो भी वही बात कि यहां पे एसपी माइनस सीपी लिख लो, और अगर लॉस दिया हुआ है ना, अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मान लो कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस, तो अगर हमने लिखा यहां पे 20% मतलब यहां पे हम लोग किस में लिखेंगे, यहां पे अगर परसेंटेज में आ गया यहां पे, तो मान लो हमने लिखा 20%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा इधर, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं पूरा। तो ये अगर हमने लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है इक्वल टू सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये आ जाएगा 20/100। अब 20/100 क्या, 20% ये हो रहा है, तो ये क्या है, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी। ये एक तरीका। या तो हम लोग क्या कर लें, अगर हमने फॉर्मूले में पहले सीपी लिखा है तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है ना। अगर फॉर्मूला ये वाले यूज करें, देखो दोनों फॉर्मूले अलग अलग है, आगे पीछे हो गया, सीपी एसपी की जगह चला गया, एसपी सीपी की जगह चला गया। मतलब अगर हमने सीपी माइनस एसपी लिखा है लॉस में, इसका मतलब हम लॉस को पहले ही बता रहे हैं कि हमने भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हमने फॉर्मूला लिखा एसपी माइनस सीपी, और यहां पे भी एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, और यहां लेकिन लॉस लिखा है, तो यहां पे हमें -20% करना पड़ेगा। माइनस क्या शो करेगा, लॉस हो रहा है। या तो हम फॉर्मूले में शो कर दें, अगर फॉर्मूला ये वाला यूज करें, इसका मतलब हमने फॉर्मूले में शो कर दिया लॉस हो रहा है। अगर हमने यही फॉर्मूला यहां यूज किया तो हमें यहां पे -20% करना पड़ेगा। कैसे, ये -20/100 करना पड़ेगा, और यहां पे एसपी माइनस सीपी बाई सीपी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहां शो करने वाले हैं। दोनों का अंतर बात सेम है। देखो माइनस कॉमन निकालेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, माइनस एसपी प्लस सीपी, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये चीज आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला है ना, हम पहले ही शो कर देंगे फॉर्मूले में कि हम क्या यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। मान लो हमसे बोला गया है, क्या बोला गया हमसे, देखो प्रॉफिट के लिए तो इजी, मान लो 20% का प्रॉफिट बोला गया है, और हमसे बोला गया है प्रॉफिट बोला गया है, और हमसे बोला गया है एसपी और सीपी का रेशियो बताइए, एसपी अपॉन सीपी बताइए। 20% का प्रॉफिट है और एसपी अपॉन सीपी का प्रॉफिट बताइए, क्या बताइए, रेशियो बताइए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 20/100। 20% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20/100 हो जाएगा ना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 100 यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम जो चीज लिखते हैं वो परसेंटेज में लिखेंगे, है ना। 20% लिखा, परसेंट को यहाँ पे कन्वर्ट किया, तब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। और एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, है ना, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी क्या रहेगा, ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ, तो 20% मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम पहले परसेंटेज में लिखेंगे, उसे कन्वर्ट करने के बाद हमारी जो चीज आएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर एसपी माइनस सीपी बाई सीपी लिखते हैं तो यहां पे फ्रैक्शन में लिखना है, अगर यहां 100% लगा रहे हैं तो यहां परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, दोनों साइड परसेंटेज सेम यूनिट होनी चाहिए। अब एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, यहां पे क्या एसपी बाई सीपी करें, यहां पे सीपी बाई सीपी कर दें, और इक्वल में क्या 1/5। 20% मतलब 1/5 ना, तो यहां पे फ्रैक्शन में लिखना है हमें,
है ना। हम यही याद रखेंगे कि हमेशा हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या याद किया कि SP माइनस CP इज इक्वल टू जो परसेंटेज रहेगा उसका फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा SP बाई CP, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6/5, SP बाई CP का रेशियो आएगा 6/5, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब अगर हमसे बोला जाए 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है और SP बाई CP का रेशियो बताइए। अब यहां पे करने के दो तरीके, दो फॉर्मूले। अगर हमने यहां पे क्या लिख दिया है, CP माइनस SP कर रहे हैं हम लोग, CP माइनस, अगर लॉस का फॉर्मूला क्या है, ये देखो 20/100 तो आ गया, 20% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया यहां से, फिर SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP। अगर हमने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जो प्रॉफिट का ही है, तो हमें यहां पे बताना पड़ेगा, यहां पे बताना पड़ेगा कि भैया हमने लॉस किया है, नहीं तो दोनों में अंतर क्या रहेगा, फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा। अगर हमने RHS वाली साइड को इक्वल समझा है तो LHS में हमें जो परसेंटेज लिखेंगे वहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर हमने फॉर्मूला, अगर हम 20 को यहां भेज दे, अगर हमें चाहिए कि नहीं हमने 20/100 लिखा वो पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस SP और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस SP माइनस CP, माइनस इधर लेके आ गए तो ये CP, तो यहां से क्या हो जाएगा, CP पॉजिटिव का हो जाएगा ना, CP पॉजिटिव का, पॉजिटिव माइनस SP बाई CP। अब यहां पे हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, 20/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे पॉजिटिव का आ जाएगा। देखो जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला या माइनस यहां पहुंचा दिया तो क्या हो गया, हम ये भी बोल सकते हैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस आ जाएगा, ये आ गया। तो यहां तो हम क्या बोलें कि हमने CP माइनस SP, दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना। यहां 1/5 क्या है, इसे अगर 1/5 लिख दे हम लोग तो ये यहां पे 1/5 क्या है, SP माइनस CP बाई CP, क्योंकि ये प्रॉफिट है। यहां 1/5 क्या है, CP माइनस SP बाई CP, क्योंकि ये लॉस है। अगर हमने ये वाला यूज किया है SP माइनस CP और CP, तो यहां पे हमें बताना पड़ेगा नेगेटिव है, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो दोनों में कुछ अंतर रखने के लिए यहां तो हम LHS में, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो LHS में माइनस, अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हम लोग इधर पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे और फॉर्मूला क्या रखेंगे, फॉर्मूला ये वाला रखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या रखेंगे, ये वाला। अगर प्रॉफिट का है तो हम लोग ये यूज करेंगे, अगर लॉस का है तो ये यूज करेंगे, है ना। हम लोग लॉस और प्रॉफिट में लॉस को नेगेटिव नहीं रखेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखेंगे और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव। हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, पहले ही बता देंगे फॉर्मूले के हमने भैया लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। तो हम लोग फॉर्मूला क्या रखेंगे प्रॉफिट के लिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP बाई CP इंटू 100%। अब देखो यहां पे प्रॉफिट क्या था हमारा, 20% था, 20% का 1/5, 20% का 1/5, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 100 निकल के यहाँ आया 20 के नीचे, तो 20/100, इसका मतलब 20/100 क्या है, 1/5। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/5। इसका मतलब क्या है कि SP माइनस CP बाई CP जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पे SP और CP क्या है, रुपीज में है, और इक्वल टू में क्या आ रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, है ना, प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। तो बात समझ में आ गई, हमें करना क्या है, प्रॉफिट का ये वाला यूज करेंगे, लॉस का ये वाला यूज। क्लियर है, मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है यहाँ पे पॉजिटिव में रखाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव में रखाएगा, भले ही लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमने कर दिया फॉर्मूला चेंज। बात समझ में आ गई। प्रॉफिट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहां से देखें हम लोग, अगर प्रॉफिट एक्चुअल में है क्या हम लोगों के पास, प्रॉफिट क्या है SP माइनस CP, और लॉस क्या है CP माइनस SP। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट प्लस लॉस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर, CP से CP कैंसिल, SP से SP कैंसिल, मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दें प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉस, नेगेटिव ऑफ लॉस। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्लियर है। कैसे कैसे हुआ ये सब देखते हैं अभी। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या है यहां पे, SP अगर 100 रुपए है और CP है मान लो 120 रुपए,
तो यहां से क्या होगा, देखो सीपी ज्यादा है, लॉस होगा, सीपी ज्यादा है, अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना। यहां पे बड़ी वैल्यू को रखना है, पहले बड़ी वैल्यू को रखना है ना, बड़ी वैल्यू को रख दिया यहाँ पे सीपी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस, सीपी बड़ा है इसलिए, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 20 रुपए का। अगर हम ऐसा बोल दें एसपी अगर हमारा 120 है और सीपी क्या है, सीपी हमारे पास क्या है 100 रुपए है, ये रुपीज में है सारी चीजें, तो यहां से क्या निकल के आएगा प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, देखो 20 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या है 20 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है, मतलब एक चीज क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, एक चीज लॉस हो रही है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, हमें यहां पे लग रहा है लॉस और प्रॉफिट है। देखो यहां पे जो लॉस हो रहा है, यहां पे हमने लिखा हुआ है लॉस है ना, ये क्या हुआ, लिखा हुआ लॉस है, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। अगर एक ही फॉर्मूला यूज करें हम लोग, अगर एक ही फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये जो क्वांटिटी है प्रॉफिट इक्वल टू माइनस ऑफ लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट प्लस लॉस जीरो होना चाहिए, और ये लॉस है तो 20 रुपए का घाटा अगर यहां लगा दिया हमने तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों के जो फॉर्मूले हैं उसमें दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर माइनस लॉस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये रुपीज में, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है ना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात नहीं हो रही, ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी। फिर यहां पे सिर्फ हम प्रॉफिट और लॉस को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को देख रहे हैं। तो यहां पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कि एसपी माइनस सीपी, हमेशा ही अगर एसपी माइनस सीपी यूज करेंगे, यहां पे अगर लॉस के लिए भी यही करेंगे तो एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा, -20 आ जाएगा। ये क्या आ गया, लॉस है, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो। अब देखो प्रॉफिट बराबर माइनस लॉस हो जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉस, मतलब अगर हमने दोनों चीजों को चेंज कर दिया, दोनों चीजों को चेंज कर दिया तो यहां से हमारी चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी, चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। एसपी बड़ा हो गया यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी बड़ा हो गया तो लॉस हो रहा है। अगर एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करें इन दोनों को तो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव आएगा वो लॉस है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या चीज निकल के आती है, याद हमें ये करना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉस या प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू जीरो। ये बाद में हमें क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तब हमें काम आने वाली चीजें। तो बात क्लियर हो गई, क्लियर है। यहां पे हमने रखा क्या है। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है, जो फॉर्मूला यूज किया है प्रॉफिट लॉस के लिए, हमसे अगर बोला गया है 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5। इसका मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब क्या है, अगर हम कंपेयर करें 1/5 को, ये एसपी माइनस सीपी क्या है, ये है प्रॉफिट, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए का होगा। 20% प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट 1 रुपए का होगा। प्रॉफिट जब 1 रुपए का हो जाएगा हम लोगों के पास, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो यहां से एसपी बाई सीपी कितना आ जाएगा, देखो 6/5। अब ये 6/5 क्यों आ रहा है, हमने इतना सारा सॉल्व किया तब जाके एसपी बाई सीपी का रेशियो आया 6/5। यहां पे प्रॉफिट की बात हो रही है, फायदे की बात हो रही है, इसे हम पॉजिटिव लिखते हैं। और जब भी फ्रैक्शन में रहता है हमारा, जब भी फ्रैक्शन में रहता है, ये तो प्रॉफिट आ गया हम लोगों का, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें यहां पे तो ये चीज क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी -1, तो 1 इधर चला जाएगा तो 6/5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये जो 1/5 अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी, कितना आ जाएगा 6/5। डायरेक्ट किया हमने, क्या किया, डायरेक्ट किया हमने। यहां पे 3 चीजें देखी। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और उसे 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 6 रुपए। कैसे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये परसेंटेज की बात नहीं है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला है। प्रॉफिट अगर 1 रुपए का हो रहा है यहां पे देखो, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 5 रुपए है, ये माइनस, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 + 1 6। तो सेलिंग प्राइस 6 रुपए और कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, तो एसपी बाई सीपी आ जाएगा यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई।
हम ऐसे ही करेंगे। अगर लॉस हो रहा है 20% का, 20% मतलब 1/5, ये किसका रेशियो है, ये लॉस का रेशियो है, लॉस बाय, यहां पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, सीपी, कॉस्ट प्राइस, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस। अब ये कैसे आया, ये क्या है, लॉस, लॉस है ना, ये लॉस बाय सीपी, लॉस बाय सीपी, ये क्या आ जाएगा 1/5। यहां पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, हमने फॉर्मूला दूसरा यूज किया है, जो प्रॉफिट में किया था वही वाला यूज किया, तो यहां पे नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे हमारा जो लॉस वाला फॉर्मूला है वो वाला यूज किया हमने। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4/5, मतलब ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए होगी। 20% का लॉस हो रहा है मतलब 1/5, 20% का। अगर हम रुपीस में देखें तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो सीपी माइनस एसपी लगा रहे हैं हम लोग, तो एसपी क्या हो जाएगा ये, और प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपए का, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। नहीं तो हम एसपी माइनस 5 और क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, तो ये -1 हो जाएगा। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां से भी एसपी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, या तो इधर फॉर्मूले का यूज कर लो और यहां पॉजिटिव लगा दो। अगर यहां प्रॉफिट वाले फॉर्मूले का यूज किया है तो यहां पे नेगेटिव आना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे, हम लोग परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और एसपी बाय सीपी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्ट। और अगर हमसे डिफरेंस का बोला जाए, यहां पे एसपी दिख रहा है, एसपी बड़ा दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो 6 - 5 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस की बात की जाए तो यहां पे दिख रहा है सेलिंग प्राइस कम है, मतलब लॉस हो रहा होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1, और बेस क्या है सीपी। ये क्या है एक्चुअल में, ये है परसेंटेज चेंज। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। ये है परसेंटेज चेंज, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है वही सब यहां पे यूज करने वाले हम लोग। अगर परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है तो प्रॉफिट दे रहा है, अगर परसेंटेज चेंज नेगेटिव है तो क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। क्लियर है बात।